हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीबीएसई क्लस्टर। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। कल आपका बोर्ड एग्जाम है और बहुत कम समय बचा है, तो मैं आपको एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जहां मैं आपको बता सकूं कि मिनिमम इन चैप्टर्स में आपने ये तो कवर कर लिया है ना, और अगर ये नहीं किया है तो फटाफट इन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे, क्योंकि इस लास्ट मोमेंट पे पूरा पढ़ना इज नॉट पॉसिबल। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर राइट नाउ, कि इस लास्ट मोमेंट में कौन से टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, और अगर नहीं पढ़ा है तो कम से कम इतना तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो आप सबको पता है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री 23 मार्क्स की है, इनऑर्गेनिक 14 मार्क्स की है और ऑर्गेनिक 33 मार्क्स की है। ये सब हमें पता है सर। आइए मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में सोल्यूशन चैप्टर की बात करें तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मस्ट डू टॉपिक है इस लास्ट मोमेंट में। तो सबसे पहले आपका आता है हेनरीज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके अंदर स्कूबा डाइवर वाली एप्लीकेशन जरूर करके जाना। दूसरा है राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के जितने भी ग्राफ है नॉन आइडियल और आइडियल वाले वो जरूर करके जाइएगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्मोसिस वाला एक टॉपिक है जो बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेंट ऑफ फैक्टर पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, और एक्सपेक्टेड रहता है कि एलिवेशन, चारों वैसे तो इंपॉर्टेंट है बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादातर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलता है। अगले चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर डेनियल सेल। डेनियल सेल के अंदर भी प्लीज बच्चों फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज अच्छे से करके जाइएगा। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है। कोलराश लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोलराश लॉ के बाद जो आपका मोलर कंडक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का ये जो ग्राफ है, जिसे आप एक्स्ट्रापोलेशन कर्व कहते हो, ये भी आप अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट कोरोजन और फ्यूल सेल, ये दो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम थियोरेटिकल एस्पेक्ट से इजी भी होते हैं बट इसको एनसीईआरटी से पढ़ जाना। रीजन बीइंग कि आपको लगता है अरे कोरोजन तो हम एक्सप्लेन कर देंगे, बट एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख के आना बच्चों, थोड़ा सा रिएक्शन लिख के आना, तो जिससे मार्क्स कटे ना आपके। नर्स्ट इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, तो नर्स्ट इक्वेशन भी आप करके चले जाइएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो केमिकल काइनेटिक्स में इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हाफ लाइफ का जरूर करके जाइएगा, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर वाला। थियोरेटिकल एस्पेक्ट से हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये जरूर करके जाइएगा। डिफरेंस करके जाइएगा ऑर्डर और मॉलिक्यूलैरिटी के बीच में, ये भी एक बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक क्वेश्चन रीजनिंग का आता है डिपेंडिंग ऑन दी टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर वेरी करने से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है। और आरएनएस इक्वेशन, इसके अंदर इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है वो जरूर करके जाइएगा, जो कर्व बनता है वो अच्छे से समझ के जाइएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक की। तो डी एंड एफ ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट का बेसिक अच्छे से करके जाइएगा कि वो एलिमेंट जहां डीप जो ऑर्बिटल होते हैं वो नॉट कंप्लीटली फिल्ड, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर आगे प्रॉपर्टीज की बात करें तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी तो मस्ट डू है। एक तो अलॉय क्यों बनाते हैं डी एंड एफ ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट। स्टैंडर्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्यों वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या रहता है, और व्हाई दे आर कलर्ड, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। KMnO4 के बारे में जरूर करके पढ़ के जाइएगा, और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इतना तो मस्ट है कि डी एंड एफ ब्लॉक में पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, एक सवाल और याद आ गया, वो मैं आपको बता ही देता हूं कि अगर अपन बात करें EU+2 की, तो EU+2 इसके बारे में सवाल आता है कि ये क्यों एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम काम में लेते हैं। ठीक है, ये जरूर करके जाइएगा। आगे सवाल आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो उसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका लिगेंड्स और उसके टाइप, अलग अलग टाइप के जो लिगेंड है, चीलेट लिगेंड क्या होता है, बाइडेंटेड, एम्बिडेंटेड, है ना, इस तरीके के जो लिगेंड होते हैं। दूसरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT से पक्का सवाल आता है। उसके अंदर आपको हाइब्रिडाइजेशन, डाइपोल मूवमेंट या कलर पे सवाल पूछा जाता है। CFT में जनरली स्प्लिटिंग पे सवाल आएगा, डायग्राम बनाना होगा कि जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है पेयरिंग से तो कैसा डायग्राम बनेगा, और कम है तो कैसा बनेगा। डायग्राम मतलब कैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल होंगे अलग अलग तरीके से। ये कोऑर्डिनेशन में मिनिमम आपको करके जाना है। आगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स में देखो, मैं पहले ही बता देता हूं हर नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बट इस लास्ट मोमेंट में हमें क्या क्या पढ़ना जरूरी है वो मैं मस्ट टॉपिक बता रहा हूं आपको, कि इतना तो आपको करना ही करना है। सबसे पहले SN रिएक्शन जरूर करके जाइएगा, SN1 और SN2 दोनों। नेचर ऑफ CX बॉन्ड पे सवाल आता है, वहां बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर या डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ लेगा आपसे। नेम रिएक्शन कौन कौन सी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, एक सेंडमियर है, फिंकलस्टीन है, स्वार्ट है और
वुड्स रिएक्शन है, ये आप करके जाइएगा इस चैप्टर में, मिनिमम इतना तो करके जाइएगा। एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर की बात करें तो इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? एल्कीन से जो एल्कोहल आप बनाते हो ना, एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, ये मैकेनिज्म भी करके जाना, ये सीधा पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे। अगला डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ये भी विथ मैकेनिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। विलियमसन सिंथेसिस करके जाइएगा। एसिडिटी का जो ऑर्डर है, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है एल्कोहल में, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे, डोनेटिंग ग्रुप लगा दोगे, ठीक है। फिनॉल के केस में सारे वीडियोस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। अगला लुकास टेस्ट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल जरूर करके जाइएगा। इसमें ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट किया जाता है, बाय द मेथड ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन। नेम रिएक्शन, इसमें आपको कोलबेज और राइमर टाइमर, ये दो देखने को मिलेगी, ये आप करके चले जाइएगा। इसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसमें टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, जब इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों अच्छे से करके जाइएगा। टर्शरी के केस में क्या है, H2 रिमूव नहीं हो पाता है, तो इस केस में क्या होता है, जब हीटेड कॉपर से आप पास करोगे तो एल्कीन बन जाएगा। दूसरा, एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन इजीली देते हैं, वो जरूर करके जाइएगा, एल्डिहाइड देते हैं। अगला रिएक्शन जो है आपका एल्डिहाइड का विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड विथ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये दो तो मस्ट है, क्योंकि अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव के अंदर आपको 2,4 DNP टेस्ट देखने को मिलता है। दूसरा, टोलेंस टेस्ट और फेलिंग्स टेस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन में दोनों इंपॉर्टेंट है। एल्डोल और कैनिजारो इजी है, जरूर करके जाना। आइडोफॉर्म रिएक्शन, ये तो पक्का से करके जाइएगा, क्योंकि इसके अंदर अगर अपन बात करें तो इसके अंदर आपका एल्कोहल भी कवर हो जाता है। आगे, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन में दोनों करके जाइएगा। एक सोडा लाइम लेंगे, दैट इज CaO और NaOH, तो क्या होगा, तो सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन डबल नहीं होंगे, बट कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो डबल हो जाएंगे, ठीक है। हेल-वॉलहार्ट जेलेंस्की रिएक्शन भी करके जाइएगा, HVZ रिएक्शन। नेम रिएक्शन बहुत सारी है, रोजनमुंड है, स्टीफन है, इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये जितनी भी नेम रिएक्शन है, ये तो मस्ट है, आपको करके जानी है। उसके अलावा ये टॉपिक्स आपको मिनिमम कर जाइएगा। अमाइंस चैप्टर की बात करें तो अमाइंस में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है? एक तो अमोनोलिसिस रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइन जरूर करके जाइएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन में कौन ज्यादा बेसिक है, उसकी तीनों थ्योरीज करके जाइएगा, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट वाली, सॉल्वेशन वाली भी और स्टेरिक हिंड्रेंस वाली भी। आगे बात करें तो कार्बल अमाइन रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इट इज अ टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइन। प्रोटेक्शन ऑफ एलिनीन मस्ट डू टॉपिक है, इसके अंदर क्यों मेटा नाइट्रो कंपाउंड बनता है, वो इस पे प्रोटेक्शन ऑफ एलिनीन पे सवाल आता है। कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? बाय एसिटाइलेशन, सिंपल सी बात। डाइजो कपलिंग करके चाहिएगा, ठीक है। तो ये कम से कम इतने टॉपिक अगर हम कर जाएंगे ना इस लास्ट मोमेंट में, तो गारंटी है अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। फेल कोई भी नहीं होगा अगर मिनिमम इतने टॉपिक करके जाएगा। तो ये लास्ट मोमेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, बट लास्ट मोमेंट में ये जरूर करके जाइएगा। इस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ढेर सारा जो लास्ट मोमेंट हेल्प होगी मैं आपके लिए करके लाऊंगा। ऑल द बेस्ट।